दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इस तरह के पीले, सफेद और नारंगी रंग के हेलमेट क्यों पहनते हैं? इंजीनियर्स के पास ये जो इक्विपमेंट होता है ये क्या होता है और किस काम आता है? और कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई करने वाली मशीन है जैसे कि जेसीबी हमेशा पीले रंग के ही क्यों होती हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपके आसपास किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि रोड बन रही हो या फिर आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो, तो वहाँ पर कुछ चीजें काफी कॉमन सी होती है। जैसे कि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन मशीनें होती है और वहाँ पर जो मजदूर या वर्कर, कारीगर, इंजीनियर काम कर रहे होते हैं वो इस तरह के लाल पीले हेलमेट पहने होते हैं। वैसे इस तरह के हेलमेट पहनना मजदूर या फिर कारीगर के लिए सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी होता है और वो कुछ इस तरह के हेलमेट पहनकर ही उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहता है तो उससे भी इस तरह का एक पीला हेलमेट दिया जाता है। हो सकता है कि आपने इस तरह की कई कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी हों, लेकिन क्या आप जानते कि यहाँ पर हर कोई अलग अलग रंग के हेलमेट्स क्यों पहनता है? जैसे कि कोई सफेद हेलमेट पहना होता है तो कोई पीला हेलमेट। तो आपको बता दूं कि इस तरह के अलग अलग रंगों के हेलमेट एक खास वजह से पहने जाते हैं। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर या कारीगर काम कर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं और साथ ही मजदूरों के लिए कई कानून भी हैं। बता दें कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन तय की गई है और जिसका इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पालन किया जाता है। और इसी में हेलमेट के बारे में भी बताया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कानूनों के अनुसार हेलमेट के रंगों के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि कौन किस रंग का हेलमेट पहनेगा। मतलब मजदूरों को काम करते समय इस तरह के हेलमेट पहनना जरूरी है। वैसे अगर बात की जाए हेलमेट के कलर कोड की तो ऐसा सिर्फ विदेशी पैटर्न की वजह से फॉलो किया जाता है। लेकिन दोस्तों विदेशी पैटर्न के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि किस रंग का क्या मतलब है या फिर कौन किस रंग का हेलमेट पहनेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि विदेशों में कौन किस रंग का हेलमेट पहनता है। अगर हम बात करें पीले रंग के हेलमेट की तो पीले रंग का हेलमेट मजदूरों के लिए होता है। हालांकि कई बार मजदूर नीले रंग का हेलमेट पहने भी नजर आते हैं और इसे देखकर ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो मजदूर, मशीन ऑपरेटर या मैकेनिक वगैरह है। जबकि हरे रंग का हेलमेट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग पहनते हैं। लाल रंग का हेलमेट फायर से संबंधित लोग पहनते हैं। ऐसे ही नारंगी रंग के हेलमेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिशियन के द्वारा किया जाता है। अगर बाहर से कोई विजिटर या कस्टमर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है तो वो ग्रे रंग का हेलमेट पहनते हैं। और अगर सफेद रंग के हेलमेट की बात की जाए तो ये उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले सीनियर क्लास जैसे कि इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे लोग पहनते हैं। तो दोस्तों अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अलग अलग रंग के हेलमेट क्यों पहने जाते हैं। ऐसे दोस्तों आपने कई बार सड़कों पर या फिर किसी और जगह पर इंजीनियर्स को काम करते हुए जरूर देखा होगा और साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि उनके पास एक खास तरह का उपकरण होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये कैमरे या दूरबीन के जैसा दिखता है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है और किस काम आता है? क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस उपकरण को डंपी लेवल या ऑटो लेवल कहा जाता है और इसका इस्तेमाल जमीन की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, यानी कि दो सतहों के बीच घेराव, चढ़ाव और एंगल को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर इस उपकरण से बार बार दूसरी ओर देखते हैं। इससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि ऊंचाई से नीचाई की ओर। उसके साथ में एक व्यक्ति और होता है जिसके पास स्केल के जैसा एक डंडा होता है और जिस पर इंच या मीटर प्रिंट होते हैं और इससे वो ऊंचाई निकालते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ऊंचाई निकालने का फायदा ये होता है कि इंजीनियर इससे अनुमान लगा लेते हैं कि खुदाई कितनी करनी है या कितनी मिट्टी को एक जगह से खोदकर दूसरी जगह पुराई करना है ताकि मिट्टी न मंगानी पड़े। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी खुदाई चल रही होती है या फिर सामान उठाने के लिए छोटी बड़ी कोई भी क्रेन या बैकहो लोडर का इस्तेमाल होता है, जिसे जेसीबी भी कहा जाता है, वो हमेशा पीले रंग की ही क्यों होती है? जेसीबी की कोई भी मशीन हो वो हमेशा पीले रंग की ही होती है। पहले आपको बता दो कि खुदाई करने वाली जिस मशीन को आप जेसीबी कहते हैं दरअसल वो एक कंपनी है और जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली मशीनें बनाती है। और ये एक मशीन बनाती है जिससे खुदाई की जाती है और इस मशीन का नाम होता है बैकहो लोडर। और इस तरह हर मशीन का नाम अलग अलग होता है। कंपनी ने पहला बैकहो लोडर 1953 में बनाया था और जो लाल और नीले रंग का था और इसके बाद 1964 में एक और बैकहो लोडर बनाया और जो पीले रंग का था और इसके बाद से लगातार पीले रंग की मशीनें ही बनाई जा रही हैं। दोस्तों जेसीबी, क्रेन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों का रंग पीला ही होता है और इसका मुख्य कारण है विजिबिलिटी। और इसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि इस रंग की वजह से जेसीबी खुदाई वाली जगह पर आसानी से दिख जाती है
और दूर से ये पता चल जाता है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अंधेरे में भी दिखने की वजह से इसका पता दूर से ही लगाया जा सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इन मशीनों का पीला रंग सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है और इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो भी पीले रंग का हेलमेट पहनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।